The RSS believes that India is one idea, and we believe that India is a multiplicity of ideas. नमस्कार दोस्तों, जरा इन तस्वीरों पर गौर करिए। ये तस्वीर भी देखिए, ये वाली भी देखिए, इसे भी देखिए और यहाँ भी देखिए। ये जितनी भी तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये कोई भी तस्वीर भारत की नहीं है। ये सारी की सारी अमेरिका की तस्वीर है, यानी विदेश की तस्वीर है। और इन तस्वीरों में देखिए किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का अमेरिका में स्वागत किया जा रहा है, किस तरीके से लोग राहुल गांधी को फूल माला पहनाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा इन तस्वीरों को देखकर कि राहुल गांधी सिर्फ विपक्ष के नेता हैं। दोस्तों, ये तस्वीरें अमेरिका से उस वक्त आई जब राहुल गांधी अमेरिका में टेक्सास यूनिवर्सिटी में अपने दौरे के लिए गए हुए थे। इस दौरान जब वो अमेरिका पहुंचे तो वहां पर उनका भव्य स्वागत हुआ। तमाम लोग राहुल गांधी के स्वागत में वहां पर खड़े हुए थे और कई लोगों ने राहुल गांधी को हार पहनाया, फूल माला पहनाई, बाकायदा उनके साथ तस्वीरें लेने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई थी। लोग सिर्फ राहुल गांधी से एक झलक पाने की उम्मीद में वहां पर खड़े हुए थे। लोग राहुल गांधी से हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे थे और ये सारा प्यार राहुल गांधी को अमेरिका में मिल रहा है। दोस्तों, इसी तरीके से जब राहुल अपने देश में, भारत में जनता के बीच में, चाहे आम लोगों के बीच में जा रहे हों, चाहे महिलाओं से मिल रहे हो, चाहे किसानों से मिल रहे हो, चाहे मजदूरों से मिल रहे हो, चाहे ट्रक ड्राइवर्स, बस ड्राइवर्स, किसी से भी मिलते हो, ऐसा ही प्यार राहुल गांधी को देश में भी मिलता है। और अब देखने को मिल रहा है कि विदेशों में भी इसी तरीके का प्यार राहुल को मिल रहा है। राहुल को जनता, भारत की जनता, विदेश में रहने वाली जनता भारत की, वो भी इसी तरीके से प्यार दे रहे हैं, राहुल गांधी को अपने नेता के तौर पर देख रहे हैं। अब ऐसे में जब राहुल अमेरिका पहुंचे, वहां पर उनका स्वागत हुआ, उसके बाद वो अमेरिका की टेक्सास यूनिवर्सिटी में गए। यहां पर कई मुद्दों पर राहुल ने बात की और जो सबसे बड़ी बात राहुल गांधी ने की है वो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर थी। जी हां, भारत जोड़ो यात्रा का क्या इंपैक्ट रहा, राहुल गांधी ने इस बार बताया। उन्होंने ये यात्रा आखिर क्यों निकाली, उन्हें क्यों निकालनी पड़ी, इसके बारे में भी राहुल ने बात की है। राहुल ने बताया कि जो हमारे देश की मीडिया है, गोदी मीडिया जिसे हम कहते हैं, वो गोदीगिरी में, वो अपनी चाटुकारिता में इतनी लिप्त हो चुकी थी कि विपक्ष को दिखाती ही नहीं थी, राहुल गांधी को दिखाया ही नहीं जाता था। उनके पास हर साधन बंद हो गया था, हर वो जरिया बंद हो गया था जिससे कि वो देश की जनता से, अपने लोगों से एक कांटेक्ट में रह सके, अपने लोगों से संपर्क कर सके। जाहिर तौर पर मीडिया का काम होता है कि नेता और जनता के बीच का एक मीडियम बने और नेता की बात को जनता तक पहुंचाए और जनता की समस्याओं को नेता तक पहुंचाने का काम करे। लेकिन यहां पर देश में गोदी मीडिया की वजह से, उनकी चाटुकारिता की वजह से, ना तो नेता की बात, विपक्षी नेताओं की बात जनता तक पहुंच पा रही थी और ना ही जनता की समस्याएं नेताओं तक पहुंच पा रही थी। क्यों? क्योंकि देश में सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही एक तरीके से विवाद बना दिया गया था। हिंदू मुस्लिम की डिबेट्स करवाई जा रही थी ताकि कुछ राजनीतिक पार्टियों की राजनीति को चमकाया जा सके। अब ऐसे में राहुल गांधी के पास में कोई ऐसा रास्ता ही नहीं बचा था जिससे कि वो जनता से संपर्क कर सके, उनकी समस्याओं को सुन सके, उनकी समस्याओं को जान सके। यही वजह थी कि राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा निकालनी पड़ी। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, देश के हर कोने में राहुल गांधी गए, जनता से संपर्क किया, जनता की समस्याओं को सुना और कहीं ना कहीं उसका एक असर इस बार के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। और फिर उसी वजह से जनता ने कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन को अपना समर्थन दिया, जिसकी वजह से आज राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बन पाए हैं। और यही वजह है कि आज राहुल गांधी जनता की समस्याओं को सदन तक पहुंचा रहे हैं। अब टेक्सास में जब वो बात कर रहे थे, इस दौरान उन्होंने कई बातों का भी जिक्र किया है। तो राहुल गांधी ने अपने आइडिया फॉर इंडिया के बारे में क्या कुछ बताया है और आरएसएस के बारे में वो क्या कह रहे हैं, इसे भी जरा गौर से सुनिए। Battle that is being fought in India. The RSS believes that India is one idea, and we believe that India is a multiplicity of ideas. When millions of people in India clearly understood that the Prime Minister of India is attacking the Constitution of India. दोस्तों, जब राहुल गांधी वहां पर बोल रहे थे तो किसी भी तरीके का कोई टेलीप्रॉम्प्टर वहां पर नहीं था और बड़ी खूबसूरती के साथ राहुल हर पॉइंट को, देश की हर समस्या को, देश की हर बात को और जनता के साथ उनके संबंध को बड़ी ही खूबसूरती से समझाते हुए नजर आए। देखिए, It fundamentally changed
the way I think about my work. I would say that it completely changed how I view politics, how I view our people, how I communicate with our people, how I listen to people, and not just me. There were many people involved in the yatra and all of us. इसके अलावा राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के बारे में क्या बताया है वो भी आपको देखना चाहिए। देखिए, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा ने राजनीति में प्यार का विचार पेश किया है। इसके आयोजन के कारणों पर बात करते हुए राहुल गांधी कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के पीछे का कारण ये था कि भारत में लोगों तक बात पहुंचाने के सभी रास्ते बंद हो गए थे। हमने जो भी किया वो सब बंद था। हमने संसद में बात की, ये टेलीविजन पर नहीं दिखाया गया। हम मीडिया के पास जाते थे, वो हमारी बात नहीं सुनते थे। हम कानूनी व्यवस्था के पास भी दस्तावेज लेकर जाते थे, लेकिन कुछ नहीं होता था। इसीलिए हमारे सभी रास्ते बंद हो गए थे। लंबे समय तक हम समझ नहीं पाए कि बात कैसे करें, लोगों तक अपनी बात कैसे पहुंचाएं। और फिर अचानक हमें ये विचार आया कि देश भर में पैदल चलने से बेहतर तरीका और क्या हो सकता है, और इसीलिए हमने ये यात्रा की। यानी कि राहुल गांधी का सीधे तौर पर यह कहना है कि उन्होंने कई रास्ते भारत जोड़ो यात्रा करने से पहले आजमाए थे, कई तरीके आजमाए थे। उन्होंने संसद में बात रखने की कोशिश की, लेकिन आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने कहा था कि कई बार जब वो संसद में बोलते हैं तो या तो उनका माइक म्यूट कर दिया जाता है या फिर उनकी स्पीच को ही संसद टीवी से कट कर दिया जाता है। ऐसे में वो अपनी बात को जनता तक नहीं पहुंचा पा रहे थे। जब वो मीडिया के पास जाते थे, इंटरव्यूज देते थे, तो भी उनकी बात को सही तरीके से मीडिया पोर्ट्रे नहीं कर पाता था। और फिर तीसरा जो सबसे बड़ा कारण था वो ये था कि जब वो कानूनी व्यवस्था का सहारा लेने की कोशिश करते थे तब भी उनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी। ऐसे में राहुल गांधी के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। राहुल आगे ये भी कहते हैं कि ये चौंकाने वाली बात है कि इतना सब कुछ आसान रहा। इससे मेरे काम के बारे में सोचने के तरीके में बदलाव आया। इससे राजनीति को देखने के मेरे तरीके, हमारे लोगों को देखने के मेरे तरीके, बात करने के तरीके, सुनने के तरीके में पूरी तरीके से बदलाव आया है। मेरे लिए सबसे शक्तिशाली चीज जो हुई है वो ये थी कि हमने निश्चित रूप से भारत में पहली बार राजनीति में प्यार के विचार को पेश किया। यानी कि राहुल जो मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं उसका जिक्र राहुल ने अमेरिका में भी किया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उन्होंने यात्रा की उससे वो एक मोहब्बत की दुकान, एक प्यार का जो संदेश देने की कोशिश कर रहे थे उसमें वो कामयाब हुए हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से राहुल गांधी ने अमेरिका में भी अपना मोहब्बत की दुकान वाला संदेश दे दिया है। उन्होंने बताया है कि उनकी जो भारत जोड़ो यात्रा थी वो सफल रही है। अब इसके बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।